वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, इस पर्पज से हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए थोड़ा सा वर्क करा है। देखते हैं आपके लिए। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको कि जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं लेक्चर को देख रहे हैं उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं ना, उससे उनको चीजें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, जिस ऑर्डर में उनको चैप्टर्स दिए हैं बुक में उस ऑर्डर में मिल जाएंगे। और अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्चर हर किसी के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो अगर बात करें, जैसे कि मैंने चैनल पे मैंने बोला कि मेरे चैनल का मोटो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करा है। और अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करने से पहले मुझे जो कुछ भी लगा आपको आना चाहिए अलजेब्रा के बारे में, एक लिंक में बार बार मैंने एक लेक्चर सीरीज बनाई बेसिक्स की। तो बेसिक्स की एक लेक्चर सीरीज आपको प्लेलिस्ट में बार बार लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेसिक्स की एक लेक्चर सीरीज मिलेगी, उसमें सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सारी चीजें, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी चीजें वहाँ पे हैं जो आपको जाननी चाहिए अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले। तो आप जरूर जरूर आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज विजिट करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और एक दूसरी लेक्चर सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, एक और लेक्चर सीरीज आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएगी जो आपको विजिट करनी चाहिए, नॉलेज कैप्सूल के नाम से। एक लेक्चर सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी नॉलेज कैप्सूल के नाम से। ये आप जरूर विजिट करिएगा, इसलिए क्योंकि जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्जुगेसी पढ़ा रहा हूँ, और बीच में मुझे जरूरत पड़ी किसी भी सब ग्रुप को प्रूफ करने की, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है सब ग्रुप प्रूफ करना है, क्लाइन V4 ग्रुप क्या है, किसी प्रूफ को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, तो ये जो एडिशनल टूल्स होते हैं ना, इनके लिए मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं उसको ले जाके नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में रखा है। तो आप बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल ये दोनों लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में। और अगर बात करें तो अदर लेक्चर सीरीज भी आ चुकी हैं, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेसी, साइलो थ्योरी। और आज की प्रेजेंट लेक्चर सीरीज का बात करें जिसपे हम लोग आज काम कर रहे हैं, आज हम लोग रिंग थियोरी की लेक्चर सीरीज पे काम कर रहे हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है। तो रिंग थियोरी की लेक्चर सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज जो अपना लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करें उससे पहले बता दें कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जो बातें हो चुकी थी, हम लोग रिंग की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। मैंने वहां पे आपको ये बता दिया था कि कोई नॉन एम्प्टी सेट आर आपका है, नॉन एम्प्टी सेट आपका आर है, ये आर बोले तो रिंग के लिए होता है। ये मैंने आपको कई बार क्लियर करा कि ये आर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये रिंग के लिए है, नॉन एम्प्टी सेट। और अगर मैं आर ऐसे डबल लाइन करके ऐसे लिखूं तो आप समझेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, रियल नंबर मैं कह रहा हूँ या रिंग के लिए नॉन एम्प्टी सेट कह रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे, तो आप समझेंगे ये नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का। और अगर मैंने आर ऐसे लिखा, ऐसे मैंने आर लिखा, तो आप समझ जाएंगे कि ये रियल नंबर का सेट स्पेशली है। तो मैंने रिंग आपको पढ़ा दिया है, पहले मैंने आपको रिंग पहले से पढ़ा दिया है। मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर, जैसे ग्रुप में आप जी पढ़ते हो ना, एक नॉन एम्प्टी सेट जी और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो ग्रुप हो जाता है। वैसे मैंने आपको रिंग पढ़ाई है, रिंग में मैंने बोला एक नॉन एम्प्टी सेट आर अलोंग विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन भी स्पेशली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इन जनरल लिए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये आपका रिंग हो जाता है अगर ये मेरी 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। पहला, ये आर अंडर एडिशन आपका अवेलियन हो। अच्छा, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि ये इतना जल्दी जल्दी रिंग बता दिया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे रिंग को रिवाइज कर रहा हूँ, रिंग की डेफिनेशन में रिवाइज कर रहा हूँ। आपको अच्छे से समझना है तो आप पहला लेक्चर रिंग थ्योरी का देखेंगे। दूसरी मैंने आपको ये बताई थी कि आर अंडर मल्टीप्लीकेशन आपका क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। आर अंडर मल्टीप्लीकेशन आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करने चाहिए। क्या बताया था मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करने चाहिए। ये इन सब की डिटेल में मैंने बातें इन चीज़ों की कर ली हैं आपसे, तो यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। रिंग मैंने आपको बताया था, और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल भी आपके सामने वहाँ पे रखा था कि ये जो जेड होता है इंटीजर्स का सेट, ये जेड जो होता है 0 +-1 +-2, ये जो इंटीजर्स का सेट होता है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट सेट है, ये सेट आपका इंटीजर्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करता है। और इसके हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने इसको कहा था इंटीजर रिंग।
तो इतनी बातें हो चुकी थी, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग जो बातें करेंगे, आज हम लोग बातें करेंगे जीरो डिवाइजर की। तो जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन, जीरो डिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है रिंग थियोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझें उससे पहले हमें एक और एग्जाम्पल आपको समझाना होगा रिंग का। तो जरा उस एग्जाम्पल को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल रिंग की डेफिनेशन समझाई और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये इंटीजर रिंग, ये इंटीजर्स वाला नॉन एम्प्टी सेट और दो ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपका रिंग है। मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया था, आपने मेरे साथ खुद ही ये चेक करा था कि ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन है और जेड आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका सेमी ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली ये चीज़ देखी थी कि आपका जेड जो इंटीजर्स है का सेट है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म कर रहा था। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अभी जरा एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जीरो डिवाइजर्स को समझाने के लिए, कि जो M, एक आप नॉन एम्प्टी सेट M ले लीजिए। जैसे रिंग के लिए क्या होता है, R होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट और दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। तो आप क्या करिए, आप M एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए और M में होगा क्या, M में एलिमेंट्स जो होंगे आपके वो n क्रॉस n की मैट्राइसेज होंगी, n क्रॉस n की मैट्राइसेज होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा। ये कोई भी मैट्रिक्स अगर इस तरीके है, इंट्रीज उसकी A11 A12 डॉट 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 A1n और यहाँ पे A21 A22, ये इंट्रीज हैं डॉट डॉट A2n, ऐसे यहाँ पे AN1 डॉट डॉट ANN, यानी कि n रो और n कॉलम। ये बोलते हैं ना, ये जो ऊपर वाली एंट्री होती है इसको बोलते हैं ये रो है, और ये जो वर्टिकल एंट्रीज होती है इसको बोलते हैं कॉलम में है। ये मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है ना, रो कॉलम। तो जो n क्रॉस n की मतलब रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं उनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इन जनरल बोले जैसे 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, तो ऐसे n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को लेके कंफ्यूजन है आपको, देखिए क्लियरिफिकेशन मस्ट है मेरे चैनल पे। भले मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके है तो आप कमेंट करेंगे, मैट्रिक्स की अलग से मैं नॉलेज कैप्सूल में लेक्चर डाल दूंगा। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये मान के कि आपको मैट्रिक्स आती है, आप n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आपको n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पता है। मैं आपको एक रिंग बता रहा था, ये देखिए m अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एक और रिंग होता है, ये भी रिंग फॉर्म करती है। जहाँ पे m आपका ये है, m है सेट ऑफ, m जो है सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n स्क्वायर मैट्राइसेज। n क्रॉस n की जो स्क्वायर मैट्राइसेज हैं उनका कलेक्शन आपका है n। और एडिशन जो आपका है ये मैट्रिक्स का एडिशन है, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेज आपको पता होगी, मैं एक बार अभी बता दूंगा। और ये मल्टीप्लिकेशन आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो जो मैट्राइसेज का मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, वो आपका एक रिंग फॉर्म करता है। यहाँ पे अभी मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करेंगे, आप खुद से ये चीज चेक करेंगे कि जो m n क्रॉस n मैट्राइसेज का कलेक्शन है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करता है क्या। वैसे मैं आपको आंसर बता दूं कि ये रिंग फॉर्म करता है, आप इसका प्रूफ खुद से करेंगे, ठीक है। m में क्या है, n क्रॉस n की मैट्राइसेज है, ठीक है। तो अभी मैं ये रिंग यहाँ नहीं प्रूफ कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करेंगे ये रिंग फॉर्म करता है। तो अभी आपके पास कितने, आपके पास अगर रिंग में बोलूं एग्जांपल दीजिए फटाफट, तो आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक इंटीजर रिंग आपको बता चुका हूं और ये कि मैट्राइसेज का रिंग आपको बता चुका हूं। तो ये दोनों एग्जांपल्स तो आपके दिमाग में अब हमेशा होनी चाहिए रिंग के लिए, ये दोनों एग्जांपल्स तो होनी चाहिए। अभी मैं जो जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, जरा देखिए। अब तो आप खुद ये काम करेंगे और आपको डाउट होगा भी नहीं कि m अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग फॉर्म करेगा। जहाँ पे m क्या है, m आपका मैट्राइसेज n क्रॉस n की जो मैट्राइसेज हैं स्क्वायर मैट्राइसेज उनका कलेक्शन है, तो ये रिंग फॉर्म कर रहा है। अभी क्या करते हैं, एक एलिमेंट आप a लीजिए m से, कहाँ से, m से। m में क्या था, m में मैट्राइसेज का कलेक्शन था, तो a को ऐसे लिखें क्या, a में n क्रॉस n m में n क्रॉस n की मैट्राइसेज है, तो जरा हम 2 क्रॉस 2 क्या करते हैं, 2 क्रॉस 2 की लेते हैं कोई मैट्रिक्स। ये देखिए ये ले लिया हमने 6 9 और ये -6 और ये 4 -4, ये मैंने कोई 2 क्रॉस 2
इसमें 2x2 क्यों बोला, ये दो रोज हैं तो ये नंबर ऑफ रो हो गया। और कॉलम्स कितने हैं, देखिएगा कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं तो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा चीजें तो फिर पढ़ाना बेकार है। तो ए जो है ये आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स मैंने लिया। और जरा आप देखिए कि अगर दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए जरा, ये एक एग्जाम्पल है, जरा इसको पकड़े रहिएगा, अभी हम स्क्रीन पे जगह नहीं तो इसका स्क्वायर करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा। जरा देखिए, अगर हम कोई एलिमेंट रिंग से लिया हमने, ये ए जो था हमने ये ए कहाँ से लिया था, ए हमने रिंग से लिया था। क्यों, क्योंकि एम में तो n क्रॉस n की सारी स्क्वायर मैट्रिसेज हैं और हमने 2x2 का एक एग्जाम्पल ले लिया। तो रिंग से एक एलिमेंट हमने लिया जनरल, और जरा देखिए उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या कंडीशन क्या बन रही है। अभी देखिएगा आप, ए डॉट ए यानी मल्टीप्लीकेशन अगर करना चाहें, एग्जाम्पल अपना क्या था, यही था ना, 6 4 -6, सॉरी शायद ये ऊपर 9 दिया था, देखिए 6 9 -4 -6, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ए डॉट ए करते हैं, जरा देखिए ए डॉट अगर ए करते हैं 6 9 -4 -9, वैसे मुझे लगता है आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर करता हूँ। देखिए ये रो वाइज पहली मैट्रिक्स से रोज को सेलेक्ट करते हैं, दूसरी से कॉलम को, और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से -4 को, देखिएगा 6 से 6 को, यानी कि इसका पहली रो यहाँ से लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को -4 से, तो पहली एंट्री बन जाएगी, यानी कि 36 -36। ऐसे अब क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको -6 से, ठीक है। आपको हो सकता है स्क्रीन पर थोड़ा ब्लर्ड हो जाए, लेकिन आप रफ पे खुद ही नोट कर लीजिए, 6 9 -4 6 ये एंट्रीज हैं, और आप इसका ए स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि ए डॉट ए निकालिए। तो ये जो चीज़ें आएंगी ना, ये 24 -24 आएगा, ये भी 24 -24 आएगा, यानी कि आपका 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आप खुद से इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका 0 आंसर आने वाला है। यानी कि देखिए, जब आपने ए कोई एलिमेंट लिया एम से, रिंग से, और आपने ए डॉट ए किया, तो आपको क्या मिला, आपको 0 मिला, सेकेंड ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स मिली। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी इंट्रीज 0 होती हैं, उसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। आखिर मैं इतना देर से करना क्या चाह रहा हूँ, देखिए आप, मैंने आपको एक एलिमेंट लेके दिखाया कि एक एलिमेंट जो कि रिंग ऑफ मैट्रिसेज को बिलोंग कर रहा है, उसके लिए अगर आप ए डॉट ए कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, ये ओ से दिखा दें, इसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। इसको जो मैंने ओ से दिखाया है इसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की हम एडजस्ट कर लेते हैं जिस ऑर्डर का हम ए लेके चलते हैं। तो ए को 2x2 लिया था तो ये मान लिया ये 0 ऑर्डर का आ गया। हालांकि ये सारी मैट्रिसेज के लिए ऐसा नहीं होगा कि सारी मैट्रिसेज का आप ए डॉट ए करिए और 0 ही आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको लेके दिखाया ही कि आपने उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जब ए डॉट ए करा तो 0 आ गया। अभी देखिए इससे होने क्या वाला है, जब ऐसा हो जाए कि रिंग के किसी एलिमेंट, रिंग ये एम अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग था, अगर ऐसा होने लगे कि रिंग का कोई एलिमेंट आपने लिया और कोई दूसरा 2 एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे हालांकि एक ही एलिमेंट को यूज करा गया है 2 बार, आप 2 एलिमेंट भी अगर लेते हैं और उसका रिजल्ट 0 आ जाए, उसका रिजल्ट मैट्रिक्स में जो कुछ भी रिंग में जो कुछ भी 0 एलिमेंट है वो आ जाए, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे केस में जब आपका ए डॉट ए 0 आ गया, जहाँ पे आपका ए रिंग ऑफ मैट्रिसेज का कोई एलिमेंट है, तो बोलते हैं ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के 0 डिवाइजर्स हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के 0 डिवाइजर्स हैं। अगर आपको ये चीज रिंग ऑफ मैट्रिसेज से क्लियर नहीं हो रही तो जरा इंटीजर्स के एग्जांपल में आ जाते हैं। देखिए आपको एक रिंग इंटीजर्स की भी तो मैंने पढ़ाई है, तो अगर
ऐसा हो जाए, जरा थ्योरेटिक एग्जांपल आपको देखते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट ए बी, अगर दो एलिमेंट ए बी आप इंटीजर से सेलेक्ट करो और उनके लिए ऐसा हो जाए कि ए डॉट बी आपका 0 आ जाए। दो एलिमेंट आप रिंग के सेलेक्ट करिए और उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट ए और बी एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। हालांकि आपको इंटीजर रिंग में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, आपको इंटीजर्स में ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, आपको बताना चाहूंगा कि वो दोनों एलिमेंट्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हो रिंग से ना, वो खुद में नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको 0 ले लिया तब तो आप 0 पा ही जाओगे इजीली। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने मिस कर दी, जरा फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया रिंग का, कोई भी रिंग का आपने एग्जाम्पल लिया, अगर आप उसमें ऐसे दो एलिमेंट ढूंढ पा जाए, इफ ए बी दो एलिमेंट रिंग में मिल जाएं सच दैट, इस तरीके लेकिन वो मिले कि ए और बी जो आपके हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। ए और बी आपके 0 नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये 0 नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर किसी रिंग से आपको दो एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो खुद में 0 नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 जा रहा है, तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। मैंने डेफिनेशन करेक्ट करी, मैंने एक गलती करी, उसको करेक्ट करा कि दोनों एलिमेंट्स खुद में नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों एलिमेंट्स रिंग के खुद में नॉन जीरो होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए तो वो आपस में एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। हालांकि इंटीजर रिंग में आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला, इंटीजर्स की रिंग में आपको कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं मिलने वाले जो खुद में 0 ना हो और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए। हालांकि देखिए, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटीजर रिंग में जैसे आपके पास 2 है 3 है, ये दोनों खुद में जीरो नहीं है लेकिन इनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं जाएगा, यानी कि 2.3 0 नहीं है। जीरो डिवाइजर्स के लिए आपको एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे चाहिए जो नॉन जीरो हों और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए। तो जो इंटीजर रिंग है ना, ये फ्री है, ये जीरो डिवाइजर से फ्री है, तो इंटीजर रिंग को आप बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। इंटीजर रिंग को, ये जो आपकी इंटीजर रिंग है ना, इंटीजर रिंग है, इसमें कोई दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जो नॉन जीरो हों। यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट नॉन जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट इंटीजर रिंग में नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो इंटीजर्स की रिंग है ना, जो इंटीजर्स की रिंग है, इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, यानी कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं जीरो डिवाइजर? क्योंकि जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन है कि दो एलिमेंट ऐसे हों जो नॉन जीरो हैं और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए, तो वो आपस में एक दूसरे के जीरो डिवाइजर कहलाते हैं। लेकिन इंटीजर रिंग में ऐसे कोई दो एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं जो नॉन जीरो हों और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए। तो इंटीजर रिंग आपकी क्या होती है? फ्री होती है जीरो डिवाइजर से। अभी मैंने मैट्रिक्स वाली स्टोरी इसलिए आपको सुनाई थी क्योंकि आप बोलोगे ऐसी एटलीस्ट एक रिंग तो मुझे बताओ जो जीरो डिवाइजर जिसमें होते हो। तो ये जो मैट्रिक्स वाली रिंग है ना भैया, जो मैट्रिक्स वाली रिंग है, इसमें मैंने ए आपको इसीलिए एग्जांपल लेके दिखाया था। ए एक एलिमेंट मैट्रिक्स का है और ये देखिए 6 - 6 9 - 4, ये मैंने एक एग्जांपल आपको लेके दिखाया था। जब आप A.A किए तो आपको क्या मिला? आपको जीरो मैट्रिक्स मिली। ए मैट्रिक्स खुद में 0 नहीं है, ए मैट्रिक्स खुद में 0 नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स ये है रिंग का एलिमेंट है, चूंकि एम खुद ही रिंग्स का सेट कलेक्शन है, n क्रॉस n मैट्राइसेज का। तो जो ये रिंग आपकी मैट्राइसेज की रिंग है, मैट्रिक्स रिंग है, इसमें मैंने एक एलिमेंट आपको ऐसा ढूंढ के दे दिया। हालांकि बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जो नॉन जीरो है और उसका प्रोडक्ट 0 चला गया, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है ना यहाँ पे, ये खुद का जीरो डिवाइजर है। ए मैट्रिक्स खुद का जीरो डिवाइजर है, यानी कि मैट्रिक्स रिंग में इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स रिंग आपकी है ना, जो ये मैट्राइसेज की रिंग है, ये जीरो डिवाइजर कंटेन करती है। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ए आपको
m से ढूंढ के दिया सच दैट कि a आपका 0 नहीं था। हालांकि दो एलिमेंट्स की बात करी जाती है, लेकिन दो एलिमेंट्स आप सेम भी ले सकते हो। दो एलिमेंट्स की बात करी जाती है कि दो नॉन जीरो ढूंढिए आप जिनका प्रोडक्ट 0 चला जाए, लेकिन यहाँ पे आप एक एलिमेंट भी ले सकते हो। जैसे देखिए, एक एलिमेंट मैंने a लिया नॉन जीरो, और आपने इसके साथ क्या देखा, इसके साथ आपने देखा कि a डॉट a 0 आ रहा है, यानी कि a मैट्रिक्स खुद का 0 डिवाइजर है। क्या है? a मैट्रिक्स खुद का 0 डिवाइजर है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो आपकी ये मैट्रिक्स है ना, जो आपकी ये मैट्रिक्स रिंग है, जो आपकी ये मैट्रिक्स रिंग है, ये 0 डिवाइजर कंटेन करती है। ये बोला जाता है कंटेन्स 0 डिवाइजर्स, 0 डिवाइजर्स। यहाँ पे आपको आसानी से दो एलिमेंट्स ऐसे, ये जो मैट्राइसेज की रिंग है, इसमें आपको दो मैट्राइसेज ऐसी मिल जाएंगी जो नॉन जीरो नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 जा रहा है। तो वो मैट्राइसेज आपस में 0 डिवाइजर्स होंगी, और 0 डिवाइजर्स मैट्राइसेज यहाँ पे मिल रही हैं, 0 डिवाइजर्स मिल रहे हैं, इसीलिए जो मैट्राइसेज की रिंग है बोला जाता है ये 0 डिवाइजर कंटेन कर रही है। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको रिंग के इसीलिए दिए थे। एक मैंने ये इंटीजर रिंग की बात करी थी, और एक मैंने ये मैट्राइसेज रिंग की बात करी थी, जहाँ पे कलेक्शन n क्रॉस n मैट्राइसेज का था और यहाँ पे इंटीजर्स का कलेक्शन था। यहाँ पे आपके 0 डिवाइजर यहाँ पे अगर बात करें इंटीजर रिंग में तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी ऐसे दो इंटीजर नहीं मिलेंगे जो नॉन जीरो हों और उनका प्रोडक्ट 0 चला जाए। तो 0 डिवाइजर का कॉन्सेप्ट इंटीजर रिंग में नहीं होगा, 0 डिवाइजर एब्सेंट होंगे। लेकिन अगर मैट्राइसेज की रिंग्स की बात करें तो यहाँ 0 डिवाइजर, यहाँ पे 0 डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 0 डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैट्राइसेज में आपको दो मैट्राइसेज इजीली मिल जाएंगी जो खुद में नॉन जीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 जा रहा है। तो आई होप आज आपने अच्छे से मैट्राइसेज रिंग को समझा होगा और 0 डिवाइजर के कॉन्सेप्ट को समझा होगा अच्छे से। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे और आज का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। फिर